आमेन। इस साल का थीम प्रभु ने क्या दिया? ईयर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रेट ग्रोथ, बहुलीकरण का और बड़ी बढ़ोतरी का साल। मैन, विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में जो है वो बढ़ने जा रहा है। आमेन। और बड़ी उन्नति आपके जीवन में आने जा रही है। आमेन। ये ना ही सिर्फ हमारे ऊपर प्रभु ने रखा वो उद्देश्य है, योजना है, ये परमेश्वर के उन सब लोगों के ऊपर का प्रभु का योजना है जो उस पर विश्वास करते हैं। आमेन। एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय, उसका इनफ 28 वचन। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय, उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। बस सब लोग ये वचन जानते हैं, आपके लिए परिचित है। कितने लोग ये वचन इससे पहले पढ़ा है, सुना है? आप सभी ने सुन चुके हैं ये वचन। आमेन। परमेश्वर ने उनको, किनको होगा? आदम और परमेश्वर ने उनको क्या किया? आशीष दी। आमेन। बोलो, प्रभु आशीष देता है। चाहिए क्या? तो जो भी अभी बोला जाएगा आगे के 20-25 मिनट, आपको आमीन बोलना है। आमीन। शायद हम सबसे ज्यादा आमीन बोलने वाले लोग हैं। आमीन। एक जब भी हम सभा में आते हैं, आप अनगिनत आमीन बोलते हैं। आपको पता नहीं इसका इफेक्ट कितना हो रहा है। जब भी आप आमीन सुन के बोलते हैं, आपके जीवन में कुछ लागू हो रहा है, कुछ प्रकट हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। वहां से है सारे शुरुआत। हर परमेश्वर की बातों का शुरुआत आशीष से है। यह परमेश्वर का नेचर है, यह परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और फिर उनसे कहा, क्योंकि जो परमेश्वर उनसे बोलने जा रहा है वो अगर होना है तो पहले आशीष देना होगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कुछ बोलने जा रहे हैं जो उनके मेहनत से हो ही नहीं सकता, बल्कि परमेश्वर के आशीष से जरूर होगा। अगर आप में से किसी के भी अंदर विचार है कि मेरे से नहीं हो रहा है, आज विश्वास करो, प्रभु तुझे आज आशीष दे रहा है ताकि तुझसे वो हो जाए। आमीन। तो पर सबसे पहला काम परमेश्वर का था कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो। आमीन। तो ये दूसरा कदम है, फूलना और फलना। इंग्लिश में लिखा है, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply। हमारा थीम भूलना नहीं, क्या है? मल्टीप्लिकेशन, फलना। आमीन। फूलना और प्रभु कहता है फूलो फलो। अगर ये तेरे जीवन में पूरा होता है, फूलो और फलो, तो प्रभु कहता है तुम पृथ्वी में भर जाओगे, तो पृथ्वी में भर जाओगे। हालेलुया। तो इसका मतलब भरना है तो फूलना और फलना जरूरी है। ये ऑर्डर में लिखा है। और फूलना और फलना है तो आशीष पाना जरूरी है।
समझ में आ रहा है आपको? ऑर्डर बाइबल में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है। आशीष अगर आ गया तो समझो फूलेगा और फलेगा, और अगर फूलेगा और फलेगा तो प्रभु कह रहे तुम भर जाओगे। इंसान से कह रहा था, ये पहले इंसान से कह रहा था, तुम अगर पृथ्वी में भर जाना है तो तुम बहुलीकरण में जाना है, तुम्हें मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। आमीन, मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। उसके लिए मेरा आशीष तेरे लिए काफी है। हालेलुया। और मल्टीप्लाई होने के लिए सिर्फ फल होने से नहीं चलता, फल में बीज होना जरूरी है। बीज अगर दिखाई दिया तो समझो फिर से फल आएगा। आमीन। और अगर फल दिखाई दिया तो समझो उसमें बीज है। फल खा खा के खत्म हो जाएगा मगर बीज खत्म नहीं होता। बीज अगर तेरे हाथ में फिर से है तो समझो फल फिर से आ रहा है। हालेलुया। इसलिए फल खाने वाला कोई इधर है तो बीज मत खाना। आमीन। हालेलुया। सारा पैसा कचौड़ी में खर्च मत करना, बीज जरूर छोड़ना, तभी तुम फिर से खाओगे कचौड़ी। हालेलुया। आमीन। आज सुबह कोई है यहाँ पर जो बीज भी खा लेते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं है। शायद आपका हालात आपको विवश करते होंगे कि बीज को भी खा ले। उस हालात के अंदर प्रभु कुछ बदलाव डालने जा रहे हैं, वो हालात बदलने जा रहे हैं। प्रभु तुम्हें इतना आशीष देने जा रहे हैं कि तेरे पास बीज दिखाई देगा, तेरे हाथ में बीज दिखाई देगा। हो रबा लबा बाबा बा, कितने लोग विश्वास करते इस साल मेरे हाथ में बीज दिखाई देगा, बीज दिखाई देगा। हर एक परिवारों में बीज दिखाई देने का साल होगा ये। आमीन। पड़ोसी को देखकर बोलो आपके हाथ में प्रभु बीज देने जा रहा है। आमीन। देखो यहां पर ऑर्डर ये है, आशीष मिला, फिर कहते हैं तुम फूलोगे, तुम फलोगे, फिर कहता है तुम भर जाओगे। भरपूरी दिखे बिना तुम आगे का लिखा है तुम चीजें वश में नहीं कर पाएगा। आमीन। जिस चीज में तुम्हारे जीवन में भरपूरी नहीं दिख रहा है उस क्षेत्र में तुम अधिकारी नहीं बनेगा। आमीन। हालेलुया। फाइनेंस में वो लोग अधिकार रखते हैं जिनके पास बहुत फाइनेंस है। आमीन। हालेलुया। जिनमें ज्यादा धन है वे धन के क्षेत्र में अधिकारी बनते हैं। हाँ कि नहीं? ये एक सिद्धांत है। जिस क्षेत्र में तुम्हारे अंदर भरपूरी दिखाई देता है उस क्षेत्र में तुम अधिकारी बनना शुरू हो जाएगा। प्रभु आपके ऊपर आज ऐसा अनुग्रह दे रहा है कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में भरपूरी प्रकट हो, भरपूरी प्रकट हो। इसलिए लिखा है तुम भर जाओ, तब जाके तुम सब कुछ अपने वश में कर लेंगे। आमीन। हालेलुया। जिस कलीसिया में भरपूरी है आत्माओं का, वो कलीसिया अधिकारी वाला कलीसिया बनेगा। अब देख लो जितने जितने कलीसियाएं हैं, भारत हो गया, विदेश में हो गया, हर जगह हो गया, जिन कलीसियाओं में आत्माओं का बड़ा गिनती है वे अधिकारी बनकर देश को जीत रहा है। मैन जो वो बोल रहा है वही हो रहा है। आमीन। ये एक साइन है, जहां जहां भरपूरी है वे अपने आप अधिकारी बन जाएगा। आपके ऊपर यह आशीष इस साल प्रभु उंडेल रहा है, हर घरों में आशीष उंडेल रहा है। आमीन। तुम आमीन, महीना खत्म होने के बाद तुम खाली खड़े नहीं रहेगा। नया महीना के लिए तेरे हाथ में बीज आने जा रहा है,
बीज आने जा रहा है, बीज आने जा रहा है। हालेलुया, आमेन। तो प्रभु का आशीष का खूबसूरती ये है कि वो चीज़ों को बढ़ा देता है, बढ़ोतरी लाता है, मल्टीप्लिकेशन लाता है। आमेन। अगर बढ़ोतरी आता है तो तुम अधिकारी बन जाता है। ये कभी नहीं भूलना, ये ऑर्डर। आशीष मिला तो समझो फूलेगा फलेगा, अगर फूलेगा फलेगा तो तुम भर जाओगे, तुम भर जाओगे तो समझो तुम वश में करने लगेंगे। ये 4 बातें अपने जीवन में लेकर प्रार्थना करना, प्रभु ये साल ये 4 बातें मेरे जीवन में होना है, ये 4 बातें मेरे जीवन में होना है। हालेलुया। अगला एक व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने इस आशीष को दिया, जिनके जीवन में मल्टीप्लिकेशन आया, जिनके जीवन में बहुलीकरण आया। आमेन। उत्पत्ति का ही पुस्तक 17 अध्याय उसका दूसरा वचन। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। ये परमेश्वर किससे कह रहा है? अब्राम से कह रहा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और तेरे वंश को अत्यंत ही, इंग्लिश में लिखा है आई विल मल्टीप्लाई यू एक्सीडिंगली। हिंदी में वंश लिखा है मगर इंग्लिश में कह रहे हैं कि आई विल मल्टीप्लाई यू, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और मैं तुझे, और जोर से बोलना, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और मैं तुझे। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं आपके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है? क्या आपके साथ नया नियम को बांधा है? अगर आपके साथ नया नियम का वाचा आया है तो समझ लो आप बढ़ने जा रहे हैं, आप बढ़ने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए बाइबल में लिखा है अब्राहम की सारी आशीष यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके ऊपर आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं सबसे पहले मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। ये उसी के समान हो गया जो आदम और हव्वा से बोला मैं तुझे आशीष दूंगा। वाचा बांध लिया, समझ लो परमेश्वर का आशीष आ गया। वाचा बांध लिया, समझ लो परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। जब परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर आ जाता है तो मेरे अंदर बढ़ने का क्षमता आ जाता है। हालेलुया। मेरे अंदर घटने का नहीं, मेरे अंदर, परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को या तुझे अत्यंत ही मल्टीप्लाई। वो इंग्लिश में वो शब्द जो हमने थीम के लिए यूज किया है वो वहां पर लिखा है आई विल मल्टीप्लाई यू एक्सीडिंगली, मतलब अत्यंत बढ़ाऊंगा। आमीन। विश्वास करने इस साल के लिए प्रभु आपको अत्यंत बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं कैसे प्रभु ने बढ़ाया, प्रभु ने ये वचन कैसे पूरा किया अब्राहम के जीवन में। आपको पता है अब्राहम को प्रभु ये वाचा अब्राहम के साथ बांधा और बोला मैं तुझे अत्यंत। उसके बाद अब्राहम के जीवन में प्रभु इसहाक को दिया, हालेलुया। इसहाक को दिया तो अब्राहम बढ़ गया, एक पीढ़ी आ गई। फिर इसहाक के ऊपर उसी आशीष का ट्रांसफर आया जो अब्राहम के ऊपर बोला गया था, तो इसहाक भी आशीषित हो गए। इसहाक के द्वारा प्रभु याकूब और एसाव को दिया, 2 हो गया। हालेलुया। और उसमें से याकूब के द्वारा प्रभु 12 गोत्र को खड़ा किया। हालेलुया। याकूब के द्वारा 12 गोत्र को खड़ा किया, मतलब 12 संतान याकूब को परमेश्वर दिया। हालेलुया। कितने संतान याकूब को दिया? कितने संतान याकूब को दिया? आपको पता है ये जो गिनती है, ये जो नंबर है, ये घटते नहीं जा रहे, ये बढ़ते जा रहे हैं। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब और एसाव, अब याकूब से 12 और बढ़ने लग गया।
प्रभु का वाचा किसी के ऊपर आता है या किसी परमेश्वर का आशीष किसी के ऊपर आता है, वो ऐसे बढ़ता है जो बुद्धि में समझना मुश्किल है, प्रभु उस गिनती को बढ़ाते ही जाता है। हालेलुया। याकूब के द्वारा 12 गोत्र खड़ा हुआ, 12 बच्चे खड़ा हुआ, और उन 12 बच्चों में से एक था यूसुफ। आमीन। यूसुफ के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। अब उसके भाई लोगों ने उसको हम मिस्रियों के हाथ में दे दिया, बेच दिया, और वे यूसुफ को कहाँ ले गया? मिस्र में ले गया। और आप जानते हैं वहाँ पर यूसुफ क्या बन गया? हालेलुया। वहाँ पर यूसुफ को मंत्री बन गया। आमीन। और आप ये सब अब्राहम के ऊपर बोला गया आशीष का इफेक्ट है। एक व्यक्ति के ऊपर बोला गया आशीष का इफेक्ट कितना पीढ़ी तक आ गया। ओ राबा शांताला राबा, तुमको नहीं पता, जब प्रभु तुझे आशीष देता है, तेरे 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीढ़ी तक ये इसका इफेक्ट जाते रहेगा, जाते रहेगा, ओ जाते रहेगा, जाते रहेगा। जो तुमसे जन्म लेने वाला है, उनके अंदर से जन्म लेने वाला है, उन सबके ऊपर परमेश्वर का आशीष का इफेक्ट जाना शुरू करेगा। आज विश्वास करने वालों के जीवन में, घरों में, परिवार में, पीढ़ी में प्रभु आशीष का सोता खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ मंत्री बना, और जहाँ याकूब और सारे बच्चे रह रहे थे वहाँ अकाल आया। जब अकाल आया तो प्रभु ने बोला उधर मिस्र में चले जाओ, वहाँ पर अन्न और सब कुछ है। आमीन। जब वे वहाँ गया तो उनका गिनती वहाँ पर बताया जाता है, उत्पत्ति का पुस्तक 46 का 27 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 46 का 27। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलकर 70 हुए। 70 हुए। ये क्यों नंबर यहां बता रहे हैं? ताकि आप समझे ये 1 से शुरू हुआ था, 1 से 2, 2 से 12, 12 से आमीन 70 में बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। 70 हो गया। आपको पता है ये 70 और बढ़ने लगा। हमें ये 70 और ये क्या हुआ? हाँ, मैंने इस्राएली लोगों का 430 साल का मिस्र में जो गुलामी का जो जिंदगी था वो जैसे ख़त्म हुआ, वहाँ पर गिनती बाइबल में बताते हैं, निर्गमन का पुस्तक में बताया जा रहा है, मैं जल्दी बता के जा रहा हूँ। उनके जवान लोग ही अकेले 6 लाख जवान लोग मिल गया। आमीन। पूरे के पूरे इस्राएली जन करीबन 15 से 20 लाख में बदल गया। हाँ, हालेलुया। ये शुरू हुआ किससे? एक व्यक्ति से, 1 से शुरू हुआ। आज हमारे लिए भी एक खड़ा है, उसका नाम है नासरी यीशु, जिसके द्वारा हमें लाखों 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 परमेश्वर का संतान उड़ामाना शमधनारा। इसलिए बाइबल में लिखा है अब्राहम के ऊपर बोला गया आशीष मसीह यीशु के द्वारा मेरे और आपके ऊपर उंडेला जा रहा है, उंडेला जा रहा है, उंडेला जा रहा है। इस बढ़ोतरी का कोई लिमिट नहीं है। ये बढ़ोतरी का कोई लिमिट, ये अनगिनत है। आमीन। 15 से 20 लाख में बदल गया। कितने थे? 1 से शुरू, आज तो उससे भी ज़्यादा हो गया, आज तो करोड़ों में हो गया। आमीन। आमीन। ये बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें इनको घटाने का, इनको मार डालने का, इनको ख़त्म करने का षड्यंत्र हमें शैतान ने कितने कितने बार बनाया, मगर एक भी सफल नहीं हुआ। हर पीढ़ी बढ़ते गया, बढ़ते गया, क्योंकि प्रभु ने आशीष दे दिया था, दे दिया था। हाँ, मैंने एक को आशीष दे दिया था, वो आशीष आज भी उसका इफेक्ट जारी है। आमीन। जब प्रभु अब्राहम को आशीष दिया, आमीन, इधर आने, इधर आशीष, इधर अब्राहम को आशीष दिया तो एक व्यक्ति को आशीष देता है। एक व्यक्ति आशीषित होता है, उस व्यक्ति के द्वारा जो भी होगा उसमें बढ़ोतरी आएगा।
इसीलिए अब्राहम, मान लीजिए अब्राहम, इसलिए अब्राहम को ध्यान देना जरूरी है कि ये क्या क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो भी करेगा वो बढ़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, आशीष है। ये जो भी करेगा वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। आमीन। इसलिए अब्राहम के द्वारा सिर्फ सारा से ही संतान नहीं आए, आमीन, हागार से भी संतान आया, इश्माइल, आमीन, उनके भी 12 संतान आया, और आज वो भी बढ़ गया। आमीन। वो भी बहुत बड़ा झुंड है। ये परमेश्वर का आशीष का रिजल्ट है। इसलिए जरूरी है आपको, बैठो, इसलिए जरूरी है आपको ये समझना, ये बुद्धि रखना कि आपका धन, आपका समय, आपका परिश्रम, 3 चीजें, आपका धन, आपका समय, आपका परिश्रम, आपका धन, आपका समय, आपका परिश्रम, ये तीनों चीजें कहाँ निवेश कर रहा है ये ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप जहां भी निवेश करोगे वो बढ़ेगा। नहीं समझा आप? नहीं समझा? आप जहां भी निवेश करोगे वो, क्यों? क्योंकि मैं आशीषित हूं। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तुम अगर पाप करोगे, पाप भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा हो गया ये। आमीन। क्योंकि तुम आशीषित है। आशीष शब्द, ये आशीष शब्द जो है वो परमेश्वर का एक नूर है, ठीक है? तो उससे आप परमेश्वर का काम करना है, भलाई करोगे तो भलाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। आमीन। इसलिए आपका वजन का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए प्रभु के साथ रिश्ते में रहना जरूरी है, इसलिए परमेश्वर के संग जीना जरूरी है, ताकि तू जो भी करे उसको प्रसन्न करने वाला हो। इसलिए अब्राहम को प्रभु रोका नहीं। आमीन। बोला था कि वायदा का संतान आएगा, वेट बाबा, वेट, मेरा प्लान है कि उनको उसको बढ़ाए। अगर तू चाहता है तो ठीक है, मैं आशीष दे दिया, मैं वापस नहीं लेगा। हालेलुया। मैंने आशीष दे दिया, अब तू जो करेगा वो बढ़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस साल आपको यह ध्यान देना है, आपका समय, आपका धन, आपका परिश्रम सही जगह पर लगाएगा, क्योंकि आप बहुत आशीषित हैं। आपको इसको इस रीति से समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आपके मन को खोले और इस बात को आपके अंदर बिठाए बिठाए बिठाए। ब्रा साठा काला बारा माजितो रोबोशी करमाना दे रेबो रोबो शकाला बारा देवाला माथाना जबारा थोरो। इसलिए इस साल अगर सुसमाचार बांटने में, आत्माओं को जीतने में अगर आप धन, समय और परिश्रम लगाओगे तो आपके द्वारा ही इतने लोग आएंगे, एक व्यक्ति के द्वारा आत्माएं मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तू आशीषित है, क्योंकि तू आशीषित है, तेरा परिवार आशीषित है। विश्वास करो आज। आमीन। क्योंकि प्रभु ने बोल दिया कि अब्राहम के द्वारा, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा मुझ में और तुझ में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बढ़ते गए, ये प्रभु का स्वभाव है, प्रभु का आशीष का रीति है, हर चीजें बढ़ता है। आमीन, हालेलुया। दूसरा एक चीज जो बढ़ता है वो क्या है, वो निर्गमन का पुस्तक में, नीति वचन का पुस्तक में लिखा है 9:11, प्रोवर्ब्स 9:11 में लिखा है, एक चीज जो बाइबल के अनुसार बढ़ता है वो है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी
और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आमेन। हमने डिक्लेरेशन कर दिया है ऑलरेडी। प्रभु कह रहे तेरे आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन का वर्ष अधिक होंगे। ये प्रभु का आशीष है, ये आपको मानना है। आमेन, हालेलुया। समय से पहले आपको मृत्यु छू नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। बोलो, समय से पहले मुझे छू नहीं सकता। प्रभु का आशीषों में से एक आशीष है कि आपका उम्र मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आयु मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओ हालेलुया। क्या मतलब है इसका? मतलब ये भी है कि आमेन, जो तूने जो किया उसका दुगना तेरे पीढ़ी भी करने लगेंगे, पीढ़ी के पीढ़ी भी करने लगेंगे। हालेलुया। एक चीज जो प्रभु के वचन के अनुसार जो बढ़ता है वो है आपका आयु। बोलो, मेरा आयु बढ़ता है। आमेन। दूसरा एक चीज जो बढ़ता है, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है। प्रभु वचन कहते हैं, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। बोने वाले को बीज देगा। आमेन। और उसे फलवंत करेगा। या आप इंग्लिश में लिखा है, नाउ may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed। प्रभु कह रहे हैं मैं क्या बढ़ाता हूं? मैं बीज को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमेन। पड़ोसी को देखकर बोलो, बीज को बढ़ाने वाला परमेश्वर है वो। तो प्रभु आपको क्या देना चाहते हैं? फल देना चाहते हैं या बीज देना चाहते हैं? फल देना चाहते हैं या बीज देना चाहते हैं? आमेन। प्रभु आपको मेज नहीं दिया, प्रभु आपको पेड़ दिया। हालेलुया। प्रभु आपको कुर्सी नहीं दिया, प्रभु आपको आमेन पेड़ दिया। वो पेड़ तेरे लिए एक बीज है। हाँ, उससे तुम क्या क्या बना सकता है वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा तुम करने जा रहा है। इस साल तुम उस बीज को पहचानने जा रहे हैं। मैन, इस साल के हर महीना मैं डिक्लेयर करना चाहते हैं हर घरों में बीज दिखे। हो सकता है अभी तक का साल, जितने साल बीता उतने साल आपका ऐसा था कि 30 तारीख होते ही भ्रूम खत्म, फिर एक का इंतजार करना है। नहीं, ये साल ये नहीं होगा। इस साल तुम 30 तारीख को खड़े होकर बोलेगा मेरे पास अभी भी बीज है। कौन बोता है? कौन बोता है? जिसके पास फूल है, सॉरी फल है वो बोता है, या जिसके पास बीज है वो बोता है? आमीन। बीज बोना है तो आपके हाथ में क्या होना है? बीज होना है, हाँ कि नहीं? अगर बीज आपके हाथ में है 30 तारीख को तो आप उसमें से बो सकते हैं। अगर आपके हाथ में फल है 30 तारीख को तो आप उसको खा लेंगे। तो प्रभु से बोलो, प्रभु 30 तारीख को मुझे फल नहीं, मुझे बीज चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके हाथ में बचा हुआ बीज है तो आप जरूर बोने वाला बनेगा। आमीन। इस साल आपके हर क्षेत्र में वो बीज दिखने का साल होने पर यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक और चीज बढ़ता है, वो भी बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, 2 Peter chapter 1 verse 2। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। दो चीजें और बढ़ते हैं, वो है ग्रेस एंड पीस। बोलो, अनुग्रह और शांति वो बढ़ते हैं। अब यहां पे ये भी लिखा है कि कैसे बढ़ते हैं। ये भी लिखा है कि कैसे बढ़ते हैं? परमेश्वर की ओर हमारी प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की
जितना आप उसके विषयों में ज्ञानवान रहेंगे, पहचान आपके अंदर होगा, उतना अनुग्रह और शांति आप में बढ़ते जाएगा। अनुग्रह और शांति बढ़ने के लिए अनुग्रह शांति मत मांगो। वचन के अनुसार अनुग्रह और शांति अपने आप बढ़ता है। कैसे? जब आप यीशु के पहचान में आ जाता है। बाइबल जब भी खोलता है प्रभु से बोला, प्रभु इसमें से मुझे यीशु दिखाओ। हाँ, हालेलुया। एक एक वचन जब आप निकाल, पुराने नियम भी खोलते हो, बोलना प्रभु पुराने नियम से मुझे यीशु दिखाओ। कि जितना तुम्हें यीशु का प्रकाशन मिलेगा, हाँ, उतना तुम्हारे अंदर में शांति और अनुग्रह बढ़ते जाएगा। हर था प्रार्थना बाबा बाबा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ऐसा एक वचन दिखाओ बाइबल में जिसमें यीशु नहीं दिख रहा हो। आमीन। बाइबल का हर वचन में यीशु दिखाई दे रहा है। ये प्रकाशन में ही समझ में आएगा। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृजा, उसमें यीशु है, उस वचन में यीशु है। हालेलुया। सृजा कैसे? यीशु के द्वारा सृजा। पहला कोरिन्थी 8:5 में लिखा है, जो कुछ भी बनाया गया, आमीन, वो यीशु के लिए बनाया गया। जो कुछ भी बनाया गया उसके द्वारा बनाया गया। इसका मतलब उस हर जगह यीशु है, हर जगह यीशु है, हर जगह यीशु है। ये पहचान आपको पाना है। ओ हालेलुया। बाइबल खोलते समय हमें ये मत बोलना, प्रभु मेरा घर का हालात देखना, उसके लिए वजन देना। अरे अरे वो ठीक है, उससे ऊपर बढ़ो। वो दूध पीने वाले लोग हैं, हाँ, आमीन, मांस खाने वाला बन जाओ, भारी भोजन खाने वाला बन जाओ। प्रभु कह रहे तुमको बस इतना करना है, यीशु का पहचान पाना है। इस साल ऐसा बाइबल पढ़ने का हैबिट बनाओ। यीशु को हर वचन से मुझे दिखाओ करके। किससे बोलना है? पवित्र आत्मा से। किससे बोलना है? पवित्र आत्मा से बोलना। एक हफ्ते में जितने बार आप बाइबल पढ़ते हो, प्रभु से बोलना, पवित्र आत्मा से बोलना, प्रभु इन सारे वचनों से यीशु मुझे दिखाओ। जैसे यीशु के बारे में समझ में आएगा, आपका आत्मा गर्म हो जाएगा। हालेलुया। उसी समय समझना शांति और अनुग्रह तुझ में बढ़ गया, मल्टीप्लाई हो गया। जब अनुग्रह और शांति बढ़ता है, तेरा हर काम सफल हो जाएगा, तेरा घर आशीषित हो जाएगा, तेरे हाथों का फल तुम खाने जाएगा, तेरा आना जाना आशीषित हो जाएगा, तेरे खत्ते भरे रहेगा, तेरे रसगुंडे भरे रहेगा, तेरा अन्न भरे रहेगा। ओ तेरे गौशाले में आनंद होगा, तू हरी भरी चराइयों में चलने लगेंगे, क्योंकि सारे आशीषों का स्रोत यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास करते हैं, प्रभु मुझे इस साल बढ़ाने जा रहा है, इस साल बढ़ाने जा रहा है। 3-4 बातें आज के वजन से आपको समझना है। प्रभु से बोलना है, प्रभु महीने के अंत में मेरे हाथ में बीज होने पाए। और फिर बोलना है, प्रभु जब भी मैं वचन पढ़ता हूँ मुझे यीशु प्रकट होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। फिर बोलना है, प्रभु मेरे आयु बढ़ते जाने पाए। हाँ, मैंने ये 3 बातें आज आप जरूर रिसीव करना। और प्रभु कहता है, जो कुछ भी एक व्यक्ति आशीषित पाने के बाद करता है, वो सब बढ़ता है। इसलिए बुद्धि से अपना समय, अपना धन और अपना परिश्रम का निवेश करना, क्योंकि तुम जहां भी परिश्रम लगाओगे वहां पर चीजें बढ़ने लगेंगी।